वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री सेकेंड का पहला चैप्टर हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न में अपनी बात करेंगे हैलो एल्केन। क्या होता है हैलो एल्केन? किसी कहते हैं हैलो एल्केन। हैलो मीन्स हो जाएगा हैलोजन और एल्केन अपने जानते हैं कार्बन सराउंडेड विथ सिंगल बॉन्ड, एकल बंध से घिरा हुआ हो अगर कार्बन, या कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता हो? सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हैलो एल्केन होता क्या है? किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हैलोजन से विस्थापित हो तो प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हैलो एल्केन क्या होती है? किसी एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन से विस्थापित हो तो प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं R और इधर क्या आ जाएगा X। R का मतलब होता है एल्किल। मैंने तुम्हें एक बार पहले भी ट्रिक बताई थी, यदि कोई कार्बन परमाणु है, अगर अपने उसका एक बॉन्ड तोड़ दें तो कार्बन चिल्लाएगा इल इल। इसी प्रकार ये तो ट्रिक है। चलो, तो उसके अकॉर्डिंग अपने जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन से कार्बन गया उसको अपने क्या बोलते हैं? ब्यूटिल। पेंटेन से कार्बन गया उसको अपने क्या बोलते हैं? पेंटिल। ऐसे ही सभी एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दे अपने, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? एल्किल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड। इसलिए अपने हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब अपने आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक अपने इसमें पढ़ते हैं वर्गीकरण, हैलो एल्केन का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में जो अपने केमिस्ट्री में है ना, उसमें आधार आता है। आधार का मतलब जैसे आपकी क्लास है, तो क्लास को अगर अपने को डिवाइड करना है, दो भागों में बांटना है, दो भागों में अपने को बांटना है, तो अपने उसको कैसे बांटेंगे? आधार क्या होगा? बायो के स्टूडेंट, मैथ के स्टूडेंट। तो आधार क्या हो गया? बायोलॉजी का और मैथ का। ऐसे ही अपने वर्गीकरण में निम्न आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आधार है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, इसको वर्णन करने की जरूरत नहीं है। मतलब हैलोजन की परमाणु की संख्या एक होगी तो मोनो, दो होगी तो डाई, तीन होगी तो ट्राई, चार होगा तो टेट्रा, और ज्यादा हो जाए तो अपने उसको बोलते हैं पॉली हैलोजन यौगिक। तो इसको निम्न भागों में बांटा गया है। तीन तो नहीं बोल सकते, वैसे मोस्टली तीन यूज होते हैं, इसलिए अपने तीन लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा मोनो हैलो एल्केन। अब मोनो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मोनो का मतलब होता है एक। सेकंड अपने आ जाएगा डाई हैलो एल्केन। डाई भी बताने की जरूरत नहीं है, पता ही है आप सबको, डाई माने हो गया दो, जिससे ऐसे यौगिक जिनमें कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हो? दो हैलोजन परमाणु। ट्राई हैलो एल्केन का मतलब क्या हो जाएगा? तीन हैलोजन परमाणु। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन को तीन भागों में बांटा गया है। अगर ये अपने भाग देखें तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे है, वैसे देखा जाए। हाँ, बोलते हैं अपने इसको क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग? मोनो हैलो एल्केन के प्रकार। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई ज्यादा रट्टा वगैरह नहीं लगाना, अपने को समझना है। प्राथमिक का मतलब हो गया प्राथमिक कार्बन परमाणु पर। चलो मैं यहां पे लिख दूं प्राथमिक अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक कार्बन परमाणु पर। अल्कोहल का मतलब OH समूह है। ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसका मतलब क्या हो गया? प्राथमिक कार्बन परमाणु पर क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन परमाणु। ऐसे ही दूसरा नाम हो गया द्वितीयक एल्किल हैलाइड।
द्वितीयक कार्बन परमाणु पे क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन परमाणु। तीसरा हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ क्या है? हैलोजन। तो अपने क्या आ जाएगा? चतुष्क होगा ही नहीं। चतुष्क का मतलब होता है एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ, तो यहाँ पे तो फिर हैलोजन किधर जाएगा? तो अपने आ जाएगा सबसे पहले प्राथमिक एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ हो, उसको अपने क्या कहते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2 और इधर की तरफ आ जाएगा मान लो Cl। तो अपने को पता है ये कार्बन परमाणु 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन से घिरा हुआ है। इधर क्या आ जाएगा? 1 डिग्री। और ये भी क्या है? ये भी एक से घिरा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। परंतु अपने ध्यान कौन सी बात पे देना है? हैलोजन परमाणु पर। हैलोजन परमाणु कौन सी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक कार्बन परमाणु से। नेक्स्ट अपने आ जाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यदि हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ हो तो अपने उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री बना देंगे कार्बन, एक कार्बन ये हो गया, 2 इधर से ये हो गए, एक हो जाएगा ये हो गया ना 2 डिग्री कार्बन। अब इसको वैलेंस कर देंगे। कार्बन के 4 हाथ होते हैं, एक हाथ कंप्लीट हो गया, कितने रह गए? 3। कार्बन के एक हाथ हो गया, कितने हाथ रह गए? 3। इधर अपने एक 2 डिग्री पे जोड़ देंगे हैलोजन। अब कार्बन के 4 हाथ होते हैं, रह कितने गए हाथ? 1। तो ये देखो यहाँ पे ये कौन सा कार्बन परमाणु हो गया? 2 डिग्री कार्बन परमाणु। हैलोजन किस पे जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री पे। ये कौन सा हो गया भाई? 1 डिग्री। ये कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री। नेक्स्ट अपने बात करते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। एक कार्बन परमाणु लो और उसको 3 कार्बन से घेर दो, क्या आ जाएगा अपने पास? एग्जाम्पल इधर बना रहा हूं तृतीयक एल्किल हैलाइड, C इधर की तरफ क्या आ जाएगा? CH3, इधर की तरफ क्या आ जाएगा? CH3 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? CH3, इधर क्या आ जाएगा? क्लोरीन। ये X का मतलब तो समझते होंगे, X से रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन को, IBrClF। नेक्स्ट देखो अपने क्या आ जाएगा? हाँ, नेम, सामान्य नाम देखते हैं इनके। CH3 CH2, मैंने तुम्हें बताया था एथिन की एक टांग तोड़ दो एथिल, ब्यूटेन की एक टांग तोड़ दो ब्यूटिल, और प्रोपेन की एक टांग तोड़ दो प्रोपिल। तो यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा? एथिन था, एक टांग तोड़ दी, वहां पे मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन। क्या बन जाएगा? एथिल, और इधर क्या आ जाएगा? क्लोरीन। क्या बोलते हैं सामान्य नाम? क्या हो जाएगा इसका? हाँ, क्या हो गया? 11th वाले क्या नाम हो जाएगा सामान्य नाम? एथिल क्लोराइड। अब अपने नेक्स्ट देखो C, इधर की तरफ आ जाएगा CH3 CH3। अपने को पता है इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। X जुड़ा हुआ है या क्लोरीन कुछ भी जड़े, क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपिल हैलाइड। नेक्स्ट अपने आ जाएगा, हाँ 4 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है, 3 कार्बन से घिरा हुआ है, ये कार्बन में 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। एक टांग टूट गई, क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। अब यहाँ पे क्या होता है, जब 1 डिग्री पे होता है ना रिमूवल, तो जो नाम होता है उसके नाम के आगे ब्यूटी लगा देंगे अपने। जैसे आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में आप 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन हटा दो तो वो रहेगा आइसोब्यूटिल। अगर 2 डिग्री का हटाते हो ना तो वो आइसो नाम नहीं होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? द्वितीयक। अगर 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन हटाते हो तो वो क्या हो जाएगा? तृतीयक। तो अपने इसको क्या बोलेंगे? तृतीयक। और मैंने तुम्हें बताया था ब्यूटेन का 1 हाइड्रोजन गया, क्या आ जाएगा? ब्यूटिल। और इसको अपने क्या बोलेंगे? क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। हाँ भाई, मैं नेक्स्ट फिर से बोल रहा हूं एक बार। अपने कर रहे हैं वर्गीकरण। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया इसको। सबसे पहले आ जाएगा मोनो हेलो एल्केन, दूसरा आ जाएगा डाई हेलो एल्केन, और तीसरा क्या आ जाएगा? ट्राई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन किसको बोलते हैं? वह हेलो एल्केन जिसमें कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हो?
एक हैलोजन परमाणु, उसको अपने क्या बोलते हैं, मोनो हैलो एल्केन। दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हो उसको अपने बोलते हैं डाई हैलो एल्केन। तीन हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हो उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्राई हैलो एल्केन। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन अपने डाई हैलो एल्केन पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा, स्टार्ट करेंगे मोनो हैलो एल्केन स्टार्ट करेंगे अभी अपने, उसमें पढ़ेंगे डाई हैलो एल्केन। अब इसमें मोनो हैलो एल्केन को तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, यदि हैलोजन परमाणु कहाँ पे जुड़ा हुआ, 1 डिग्री पे। दूसरा आ जाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, यदि हैलोजन परमाणु कहाँ पे जुड़ा हुआ हो, 2 डिग्री पे। तीसरा आ जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर मैं लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम पे। इसको अपने क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। हाँ, एनी प्रॉब्लम। बात रही नाम की, तो मैंने 11th क्लास में अच्छी तरह तुम्हें नाम कराए हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RBSC में। यहाँ से ईयर्स मुझे ध्यान नहीं है, एक बार आया था, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम लिखिए। तो आप सोचते हो सामान्य नाम छोड़ दे, आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, सामान्य नाम लिख देते हैं और उसका IUPAC नाम बताओ। क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम। हाँ भाई, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे sp3CX बंध युक्त यौगिक। हाँ, मैं ओनली RBSC सिलेबस की बात कर रहा हूँ। डिटेल से कुछ भी पढ़ना है आपको तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब अपने सेकंड आधार पे आते हैं। ये आधार है अपना sp3CX बंध युक्त यौगिक। सबसे पहले बात आती है sp3, कहने का मतलब इसका क्या हुआ, यहां पे जो हैलोजन है ना वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो कार्बन क्या होगा, sp3 संकृत। ऐसे ही दूसरा टाइप हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 संकृत। सबसे पहले अपने बात करते हैं sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुए हैलोजन वाले यौगिक। सबसे पहले अपने पास आता है एलिलिक हैलाइड। क्या होता है एलिलिक हैलाइड, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, परिभाषा बाद में पता लगेगी। अब वो अलग बात है, आप रट रहे हो तो पहले लिख सकते हो। हाँ, अपने आ जाएगा नेक्स्ट CH देखो भाई, कुछ नहीं है, एग्जाम्पल बनाने का सिंपल तरीका, sp3 को डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से जोड़ दो। आप डबल बॉन्ड वाले से जोड़ दो कार्बन से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कार्बन परमाणु कौन सा हो जाएगा, sp3 संकृत कार्बन परमाणु। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, sp2 संकृत कार्बन परमाणु। ये भी कौन सा हो जाएगा, sp2 संकृत कार्बन परमाणु। वैसे तो अपने निकालते हैं sp3 या sp2, मैंने तुम्हें तरीका बताया था। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ हो तो नॉर्मल ट्रिक है ये, वैसे नहीं है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ हो तो अपने क्या हो जाएगा, sp3। कहने का मतलब पाई बॉन्ड की संख्या 0 हो और पाई बंध की संख्या 1 हो तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा संकरण, sp2। पाई बंध की संख्या 2 हो तो इसका मतलब कौन सा संकरण हो जाएगा, sp। रही बात सिग्मा पाई, आपको पता होगा सिग्मा किसको बोलते हैं, अगर और बिटवीन द ऑर्बिटल क्या हो, एक्सियल ओवरलैपिंग एक्सिस, और साइड वाइज हो उसको अपने क्या बोलते हैं, पाई। इसको बोलते हैं सिग्मा अक्षीयस, और इसका हो जाएगा सम पार्श्वीय अतिव्यापन। हाँ, इसको आप घर पे भी कर सकते हो, सिग्मा पाई सिग्मा पाई। चलो देखते हैं, अपनी नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले अपने क्या आ जाएगा, sp2 sp2 sp3। कुछ याद नहीं करना है, न कुछ रट्टा लगाना है, थोड़ा सा समझना है इसको। एल्किल हैलाइड, वे यौगिक, ध्यान से देखो, मैं एकदम जैसे लिखा है वैसे बोल रहा हूं, वे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु किसी sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो
और वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु किसी द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, या आप कह सकते हो sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के हैलाइड को एलिलिक हैलाइड कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वह हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु किसी sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो और वो sp3 कार्बन परमाणु किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से या द्विबंधित कार्बन परमाणु से या sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो उसको अपने क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ध्यान से देखना, अपने इसका नाम इसके आधार पे ही करेंगे। क्या नाम हो जाएगा? एलिल कंपाउंड के आधार पर हो जाएगा एलिल, और क्लोरीन जुड़ा हुआ है सामान्य में, उसको क्या बोलते हैं अपने? क्लोराइड, एलिल क्लोराइड। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक, ये नाम कहां से आया है? बेंजील से। अपने पढ़ा होगा बेंजील किसको बोलते हैं अपने, देखो इसको बोलते हैं बेंजील। कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, मैं बोलता हूं कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 3 हाथ हो गए और बचे हुए हाथ में क्या लगा देंगे अपने? हैलोजन। क्या हो जाएगा? बेंजीलिक हैलाइड। इसको अपने बेंजील बोलते हैं। यहाँ पे क्लोरीन जुड़े तो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़े तो ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजील हैलाइड। परिभाषा याद नहीं करनी, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। वे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है भाई? ये कौन सा है? sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तथा ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ हो या बेंजीन से जुड़ा हुआ हो, उसको अपने क्या बोलते हैं? बेंजीलिक हैलाइड। एनी प्रॉब्लम? हबे वेरी सिंपल, कुछ भी पढ़ने वाला, रट्टा लगाने वाला नहीं है ये। sp3CX बंद युक्त। आधार कैसे पता लगा अपने को? ये देखो हैलोजन कहाँ पे जुड़ा हुआ है? sp3 के साथ। इधर वाला हैलोजन देखो किसके साथ जुड़ा हुआ है? sp3 के साथ। तीसरा अपने वर्गीकरण आ जाएगा sp2CX बंद युक्त यौगिक। हाँ, ये वाला मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपका ध्यान उधर ही रहे। क्लियर मतलब ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने आ जाएगा sp2CX बंद युक्त यौगिक वाइनिल क्लोराइड। पहले एग्जाम्पल फिर परिभाषा देखेंगे अपने। क्या लिखोगे परिभाषा या रट्टा लगाओगे? हाँ, वह हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु सीधा किसके साथ जुड़ा हुआ हो? sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो उसे अपने क्या कहते हैं? वाइनिलिक हैलाइड। वह हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु सीधा किसके साथ जुड़ा हुआ हो? हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, उसको अपने क्या कहते हैं? वाइनिलिक हैलाइड। अब इसी के आधार पे इसका नाम लिख देंगे। क्या नाम आ जाएगा? वाइनिल क्लोराइड। नेक्स्ट अपने आ जाएगा एरिल हैलाइड। यदि हैलोजन परमाणु
सीधा किसी एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ हो। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन रिंग, इसके साथ जुड़ा हुआ है हैलोजन। जैसे अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं Cl, तो वे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो। अब यहाँ पे अपने को पता है बेंजीन का एवरी कार्बन परमाणु क्या होता है, sp2, तो सीधा किसके साथ जुड़ा हुआ है, sp2 के साथ। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोबेंजीन। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने पढ़ रहे हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण में अपने 3 आधार है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा आ जाएगा sp3CX बंध युक्त यौगिक, और तीसरा आ जाएगा sp2CX बंध युक्त यौगिक। पहला अपना है हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर 3 प्रकार के, क्या आ जाएगा अपने उधर देखो, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। फिर अपने आ जाएंगे इधर की तरफ sp3CX बंध युक्त, सॉरी मैंने वो क्लियर हो गया मेरे से, मैं नाम बोल देता हूँ, बेंजिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड। तीसरा आ जाएगा sp2CX बंध युक्त यौगिक, वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। अब अपने बात आते हैं, आपके क्वेश्चन आया था RBSc 2012, मैंने पहले ही बोला था प्रत्येक टॉपिक में क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में आया हुआ है। RBSc 2012 में क्वेश्चन आया था यहाँ से, वाइनिलिक क्लोराइड, हाँ आप सोल्व करना, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वाइनिलिक क्लोराइड तथा बेंजिलिक क्लोराइड का संरचना सूत्र लिखिए तथा हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था लिखिए। अब अपने बात करेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां।